जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अंग्रेजी कैसे सीखें। बस आप इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। एक ही वीडियो में आपको हम सब कुछ बता देंगे, अंग्रेजी कैसे पढ़ें, अंग्रेजी से हिंदी कैसे बनाएं, हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएं, और भी सारी चीज़ें आपको हम इसमें बताने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने देखिए लिखा हुआ है 3 चीज़ें। अंग्रेजी को ऐसे पढ़ें ये बताएंगे, और बताएंगे हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएं, अंग्रेजी से हिंदी कैसे निकालें। इन तीनों चीज़ों को अभी बताएंगे और भी कुछ जानकारियाँ देंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाना हो या अंग्रेजी से हिंदी बनाना हो या फिर अंग्रेजी को पढ़ना हो, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए छोटा से ज्ञा तक, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं A to ज्ञा। देखिए, छोटा जहाँ रहेगा वहाँ पर हमको लिखना रहता है A, और बड़ा का होता है डबल A, छोटी का I, बड़ी का डबल E। यानी कि ये सारे अक्षर जहाँ पर भी आएंगे हमको यूज क्या करना है। जैसे मान लीजिए हिंदी में कोई का हो तो का हमें लिखना पड़ता है के, और इसी में से कोई भी चा हो, चा का सी एच ए, इसी प्रकार से लिखना पड़ता है। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसको आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये सभी चीज़ें आपको याद करना होगा। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, आप इसको कॉपी में उतार सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, हिंदी से अंग्रेजी बनाना। चलिए हम शुरू करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये सभी चीज़ों को तैयार करना होगा। अब यहाँ पर देखिए पहले आ गया रा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब कंडीशन आ जाए रा की, चाहे रा हो या फिर बड़ा रा हो, इन दोनों के स्थान पे हमको लिखना रहता है आरे। इन दोनों का के स्थान पर हमको लिखना है आरे ही। तो राम यानी कि राम के स्थान पे क्या लिखेंगे, रा का आर होता है। अब यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो आपको लगता होगा बड़ा का डबल ए होता है। ऑलरेडी हम इसके पहले लिखा भी चुके हैं बड़ा का डबल ए, यहाँ पर देखिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पर डबल ए रहता है वहाँ पर हम सिंगल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर डबल ए रहता है वहाँ पर हम सिंगल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और जहाँ पर डबल आई या डबल ई आता है वहाँ पर हम केवल आई लिख सकते हैं। ये भी हमारा करेक्ट है। जैसे यहाँ राम के में यहाँ पर डबल ए आएगा, तो डबल ए अगर लिख देंगे राम और माँ का हम यम ए लिख देंगे, तब ये आपका गलत हो जाएगा। तो लेकिन हमको अब सही क्या करना है, सही करने के लिए रा का आर ए, जहाँ पर डबल ए रहेगा वहाँ पर ए लिखेंगे और माँ का यम। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब किसी नाम के लास्ट में हम उसकी मीनिंग लिखते हैं, जैसे राम के लास्ट में माँ है और माँ का हमें जो मीनिंग लिखना है, माँ का होता है यम ए। क्या होता है माँ का होता है यम ए, लेकिन लास्ट में हमको ए लिखना नहीं पड़ता है। यानी कि लास्ट में माँ है तो माँ का ए नहीं लिखेंगे। जैसे अनमोल में देखिए, छोटा का ए होता है, ना का यन ए होता है, माँ का यम होता है, यम ए होता है। लेकिन किसी भी अक्षर के पहले या बाद में उसमें अगर मात्रा लगा हो, जैसे ओ की मात्रा लगी है तो माँ का यम ए नहीं लिखेंगे। मात्रा लगी हो तो ओ का ओ लिख देंगे, लेकिन ए नहीं लिखेंगे। जब यानी कि मात्रा लगी हो तो उसका ए नहीं लिखा जाता। जैसे माँ में मात्रा लगी है तो माँ का ए नहीं लिखेंगे, केवल यम लिख देंगे बस। अब मात्रा जो लिखी होगी उसके अनुसार से लिखेंगे। मात्रा किसकी है, ओ की, तो ओ का होता है ओ, आपको ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद ला है, ला का होता है यल ए, लेकिन लास्ट में है तो इसका ए लिखा नहीं जाएगा। अगला देखिए श्रेया है। श्रेया में देखिए श्रा का क्या होता है, श्रा का होता है यस एच आर ए। देखिए श्रेया में श्रा का क्या होता है, यस एच आर ए। श्रा का होता है यस एच आर ए। अब श्रा का अगर यस एच आर ए होता है तो श्रे में देखिए, यानी कि श्रा जो है, श्रा में मात्रा भी लगा है। अब किसी में मात्रा लगा हो तो उसका ए नहीं लिखा जाता है। यानी कि किसी में मात्रा लगी हो तो उसका लास्ट वाला जो ए होता है उस ए को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ए रहता है, ए को नहीं लिखेंगे, बल्कि ए के स्थान पे जो मात्रा लगी होगी उसका लिखेंगे। तो मात्रा किसकी है, ए की मात्रा है, तो ए का होता है ई। अब या का होता है वाई, लेकिन लास्ट में तो ए लिखा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर छोटा रहेगा, जैसे अगर या होता तो या का लास्ट में केवल वाई लिखते, लेकिन अगर बड़ा या रहेगा तो यानी कि या का वाई ए लिखेंगे। बड़ी मात्रा रहेगी तो या का वाई ए लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई ए, हो गया श्रेया। अब यहाँ देखते हैं आर्यन का। आर्यन में बड़ा का होता है अब यहाँ पर देखिए, आर्यन में बड़ा का डबल ए होता है, लेकिन बड़ा का डबल ए लिखना सही नहीं होगा, इसलिए हम बड़ा का डबल ए ना लिखकर बड़ा का केवल ए लिखेंगे। अब आप आर्यन पढ़िए। आर्यन को पढ़ते समय पहले बताइए ये उड़ंकू रा इसे बोलते हैं, तो पहले उड़ंकू रा आ रहा है या फिर या आ रहा है। अगर हम सही से पढ़ेंगे तो आर्यन इस तरह आएगा, आर्यन इस तरीके से आएगा, यानी कि उड़ंकू रा पहले आएगा। जब उड़ंकू रा पहले आएगा तो उड़ंकू रा का लिखेंगे आर, तो उसके बाद या का लिखेंगे, या का होता है वाई ए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इसमें तो मात्रा लगी है फिर भी वाई का ए लिख रहे हैं, तो ध्यान देना, अगर किसी की मात्रा पहले लिखी जाए, जैसे आर्यन में देखिए ना, रा पहले निकल आया, उसके बाद या आ रहा है, या का वाई ए लिखा जाए, क्योंकि रा जो है आगे चला गया। उसके बाद ना है, ना का यन ए होता है, लेकिन लास्ट में है तो इसका ए लिखा नहीं जाएगा। हो गया आर्यन का ए आर वाई ए एन। अब और भी देख लेते हैं।
चलिए एक और देख लेते हैं अर्जुन। अर्जुन का क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सेम इसी प्रकार से अर्जुन को अगर हम सही से पढ़ा जाए तो अर्जुन किस तरह निकल रहा है, देखिए इसका भाव निकल रहा है अर्जुन, इस तरीके से निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अर्जुन, यानी कि छोटा आ का ए लिखेंगे। उसके बाद जा से पहले उड़ंकु रा निकल रहा है तो इसका लिखा जाएगा आर अर, यानी कि इसका होता है आर, क्योंकि उड़ंकु रा को आधा रा मानते हैं तो पूरा रा का होता है आर, आधा रा करेंगे तो रा अकेले होगा, यानी कि आर अकेले होगा, आर अकेले लिखेंगे। उसके बाद निकल रहा है जून, तो जा का जे ए होता है, लेकिन ए लिखा नहीं जाएगा क्योंकि जा पर जो है मात्रा है, तो मात्रा किसकी है, छोटा ऊ की, तो यहाँ पर छोटा ऊ का यू लिख देंगे। उसके बाद है ना, यानी कि ना का होता है यन ए, लेकिन लास्ट में है तो यन अकेले लिखेंगे, ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है इस तरीके से हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय ध्यान देना, आप इन सभी चीज़ों को आसानी से याद कर लीजिएगा, कापी में एक दो बार लिखिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं अंग्रेजी से हिंदी कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, हम पुनः दूसरा वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रयास करेंगे कि आपका कोई भी डाउट छूटेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी से हिंदी निकालना है, अंग्रेजी लिखी हो और उसका हिंदी कैसे निकालेंगे ये करना है। अगर हिंदी से अंग्रेजी निकालना है तो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। अब अंग्रेजी से हिंदी निकालने के लिए सेम उसी का उल्टा करना है। सबसे पहले हमको ये देखना है यस किस में आता है, तो यस किस में आता है हम यहाँ पर हेल लेते हैं। खैर हाल हमें तो मालूम है, लेकिन आप देख लीजिए कहाँ से लिया जाएगा। अब यहाँ पर केवल क्या हेरना है, यस हेरना है। ध्यान दीजिए, देखिए यस तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, यस तो बहुत सारा दिखाई दे रहा है, 3 यस। अब इसमें से कौन सा हमें सा लेना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यस के बाद यच नहीं है। देखिए यू आया है, ये छोटा ऊ का यू रहा होगा, सीधी सी बात है, छोटा ऊ का यू है। अगर छोटा ऊ का यू जुड़ा हुआ है तो इसके पहले यानी कि यहाँ गायब क्या है, केवल ए गायब है, तो हमको वो हेरना है जिसमें का केवल ए गायब हो। तो केवल ए इसमें का गायब करेंगे तो यस एच बचेगा, जबकि वहाँ पर यस एच है ही नहीं। देखिए ना, यहाँ पर यस एच है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर केवल ए को अगर गायब कर दें, इस ए को हम गायब कर देंगे तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर बचा यस, यानी कि यस बच गया। तो यहाँ पर जो सा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगी ये वाला सा। ये मात्रा किसकी है, छोटा ऊ की है। उसके बाद देखिए ना, ये रा किसका होता है, ओ आर किसका होता है, आर किसका होता है, रा का होता है। अब यहाँ पर देखना है आर ए होना चाहिए, क्योंकि रा का तो आर ए होता है, यानी कि ई लिखा है, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं इसमें मात्रा लगी होगी। मात्रा किसकी है, ई किसका होता है, ए का होता है, किसका होता है, ए का। अब यहाँ देखना है यस एच, तो यहाँ पर लास्ट में है तो लास्ट में किसी संख्या का यस एच ए होगा, यानी कि कोई अच्छा रहा होगा जिसका यस एच ए होगा, और लास्ट में क्या किया है, ए को गायब किया है, तो यानी कि हमको हेरना क्या है, यस एच ए होना चाहिए। तो यस एच ए किस में है, इस वाले सा में भी है और इस वाले सा में भी है। तो नाम क्या बन रहा है, ध्यान दीजिए, सुरेश, और सुरेश का सा जो होता है ये सरौता वाला सा लिखा जाता है, ये बन गया सुरेश। वैसे यहाँ पर देखिए आ जो लिखा है ये छोटा आ का हो सकता है। बी एच कहाँ से होता है, तो आपको ध्यान देना, उसमें याद कर लीजिएगा, ये होता है भा का होता है, बी एच ए होता है, लेकिन ए नहीं है, यानी कि इसमें कोई मात्रा लगी होगी। मात्रा कौन सी लगी होगी, जिसमें का आई होता है, आई होता है, छोटी ई की आई होता है, तो बन गया अभी। उसके बाद जे किसका होता है, जा का, डबल ई होता है, बड़ी ई का, ता का टी ए होता है, यानी कि टी जो लिखा है ये किसका होगा, ता का होगा। लास्ट में लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर टी ए रहता है, यानी कि किसका, ता का। टा का भी होता है, लेकिन अभिजीत गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ता, बन गया अभिजीत। उसी प्रकार से अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो आ लिखा है, यानी कि ए लिखा है, ये आया होगा आ से, यम ए आया होगा माँ से, और आर आया होगा रा आया होगा, ये रा से आया होगा, तो ये बन गया आमारू। क्या बन गया, अमर बन गया। अब उसके बाद जे आया होगा जा से, और बड़ी का होता है डबल ई, तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, और ता का होता है टी, यानी कि हो गया अमरजीत। अब ये क्या हो गया, पी ओ एस टी, तो पा का पी होता है, यानी कि पा आ गया। ए लिखा नहीं है तो सीधी सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा लगी होगी, तो मात्रा यानी कि ओ है, तो ओ किसकी मात्रा होती है, ओ का होता है। उसके बाद जो है यस लगा है, इसमें का ए गायब है, तो यहाँ पर जो यस यानी कि सा रहा होगा वो आधा रहा होगा, और टा का टी होता है, तो ये हो गया पोस्ट। कहीं ना कहीं इसका ए नहीं है तो ये लास्ट में टा होगा, तो हो गया पोस्ट। यम ए एन, ये तो जानते होंगे, ये होता है मैन, हो गया पोस्ट मैन। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार से रा होता है, छोटा ऊ का यू होगा तो रू लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए पी होता है पा का, ए की मात्रा है, ए का होगा, यानी कि ए का ई होता है, और ये हो गया सा का एस, यानी कि बन गया रूपेश। इस तरीके से जो है आप आसानी से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बना सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
इसके लिए आप इन सभी चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा और एक काम करिए, इन सभी चीज़ों का जो लास्ट में ए है आप याद करेंगे तो का के ए ही याद करेंगे, लेकिन आपको नाम बनाते समय याद रखना, अगर बीच में रखना है तो का के ए लिखेंगे पूरा पूरा, खा का के एच ए ये भी पूरा लिखेंगे। लेकिन अगर हम लास्ट में यूज करेंगे किसी भी नाम के लास्ट में, किसी भी नाम के अगर लास्ट में यूज करते हैं तो इन सभी का लास्ट का जो ए है उसको गायब करके उसमें लगी मात्रा के अनुसार, यानी कि मात्रा अगर छोटा का रहेगा बड़ा का रहेगा जिसकी भी मात्रा रहेगी उसके अनुसार यहाँ से हम लिख लेंगे। अगर ए की मात्रा रहेगी तो ए आई लिख देंगे, और ओ की मात्रा रहेगी ओ कर देंगे, आह की मात्रा रहेगी तो ए एच ए कर देंगे। इसी तरीके से हम जो है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये है, पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे कैसे किसी भी नाम को, तो पढ़ने के लिए भी सेम इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि हमको इंग्लिश देखना है, इंग्लिश का पहला अक्षर क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पर इस नाम को क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो यानी कि ए मिल गया। अब हमको ये जानना है कि आखिर ए होता किसका है, तो हमको मिला कि ए होता है छोटा आ का, तो यानी कि यहाँ का जो नाम शुरू होगा ये आ से शुरू होगा, उसके बाद यहाँ पर भी आ से शुरू होगा। अब यहाँ पर देखिए सुरेश में हमको यहाँ से हेरना पड़ा, यानी कि यस, हमको यहाँ से क्या हेरना पड़ा, यस हेरना पड़ा। अब हमने यस को जान गया कि ये सा का होता है, तो यहाँ का नाम सा से बनेगा। छोटा ऊ की मात्रा लगा है तो कहीं ना कहीं उस सा में यानी छोटा ऊ की मात्रा होगा तब बन जाएगा सु, तो उसी हिसाब से हो गया सुरेश। इसी प्रकार से आप हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी पढ़ सकते हैं। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।